आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक पहले देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है वो तो सबको पता होगा। ओके, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 से लेके ये बढ़ते जाता है। ठीक है, फिर ये नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वोल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वोल नंबर में, ठीक है, निगेटिव नंबर्स आ जाए जैसे -1 -2 -3 या अप टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स इसे हम बोलेंगे। अब हम देखते हैं नेचुरल रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, जो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, p/q के फॉर्म में जैसे कि 3/5, ठीक है, 7/3। ठीक है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 5 के नीचे अगर मैं ज़ीरो ले लूँ, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, जो अनडिफाइंड फॉर्म में हो जाता है, इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम √2। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 अप टू। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद का जो डिजिट है, ठीक है, वो ख़त्म ही नहीं होता है इसमें। ठीक है, पॉइंट के बाद ये 4 आया, 4 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद फिर कोई डिजिट आएगा, तो ये डिजिट बढ़ते ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर जो है उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से पाई है, तो पाई भी इर्रेशनल नंबर है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.144, 4 के बाद फिर कोई डिजिट आता है, उसके बाद फिर कोई डिजिट आता है। ठीक है, तो ये ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसमें डिजिट के ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद का डिजिट ख़त्म ही नहीं होता हो। ठीक है, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, और रैशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में सिंपली रहेगा। ठीक है, और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही सिंपल इसके सम्स हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया है, इस जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है, क्या हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो अब ज़ीरो जो है, ठीक है, अब उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ना p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो p क्या है, ज़ीरो है, और q क्या है, 1। ठीक है, और q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। तो 1 तो ज़ीरो के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, तो आ गया ये p/q के फॉर्म में ज़ीरो, इसीलिए ज़ीरो जो है वो हमारा रैशनल नंबर होगा। ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे, ठीक है, कि दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इसका देख लेना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इधर 1 ले लो, इधर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो नीचे 1 ले लो। इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होता है तो एलसीएम लेके हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दिख रहा है तुम्हें, इधर 1 है, इधर 1 है। अब देखो हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में, 6। ठीक है, 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो जितने रैशनल नंबर निकालना है उसमें एक 1 ऐड कर दो। अगर 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है तो 6 में 1 ऐड कर दो, तो कितने हो गए, 7। ठीक है, उस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी उस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 7 जा 21 अपॉन ये हो गया 7, और 7 4 जा ये कितना हो गया 28 अपॉन ये क्या हो गया 7। ठीक है, अब ये 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है वो हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, ये हमारा इन दोनों के बीच का पहला रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर 22/7 के बाद क्या आता है, 23/7, उसी तरीके से 24/7, फिर उसके बाद 25/7। कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 6, तो 1 2 3 4 हो गया। फिर फिफ्थ हो गया 26/7। ठीक है, और सिक्स्थ रैशनल नंबर हो गया 27/7। तो ये हो गए 6 रैशनल नंबर। ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स।
ठीक है, ये हो गए 6 रैशनल नंबर। ठीक है, कैसे किए पता चला? तो देखो सबसे पहले जो है ये 2 रैशनल नंबर के बीच में, नहीं ये 2 जो नंबर है, ठीक है, उसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। कितना? 6। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हम 1 ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1 और ये 1 दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद 6 रैशनल नंबर निकालना है, 6। ठीक है, तो उसमें एक 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 7। उस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उस 7 से फिर यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 3 7 21/7, 4 7 28/7। अब 21 से 28 के बीच में क्या क्या आ जाता है? 22, 23, 24, 25, 26, 27 और नीचे 7 दिया है, इसीलिए सब में 7 आ गया। तो आ गए 6 रैशनल नंबर 1 2 3 और 4 5 6। ओके, बहुत ही ईजी है। उसी तरीके से थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या दिया है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इसका भी देख लो कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 5 सेम है। ठीक है, और हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 6। अब 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसी 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30। अब 4 6 जा 24 अपॉन 5 6 जा 30। ठीक है, 18, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है। तो 18 और 24 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? 19। 19/30। ठीक है, 20/30, 21/30। ठीक है, 22/30 और 23/30। ठीक है, तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, उसी तरीके से अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर हमारा क्या होता है? ठीक है, तो देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं? तो ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते ही है ना। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक तो आ गए ना ये। ठीक है, तो ये ट्रू है, तो फर्स्ट वन क्या है? ट्रू। सेकेंड क्या दिया है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जिसमें जैसे ये -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? तो यहाँ पे देखो होल नंबर यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 0 से लेके यहाँ ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, इतने पार्ट का जो इंटीजर है, ठीक है, वो तो होल नंबर में आता है। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा निगेटिव नंबर्स, वो तो होल नंबर में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, वो होल नंबर में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है, क्वेश्चन ये दिया है कि इस इंटीजर में जितने भी नंबर है, ठीक है, वो सारे होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीजर में 0 से इन्फिनिटी तक के जो नंबर है वो तो होल नंबर में आते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन ये -1 से लेके -इन्फिनिटी तक के जो नंबर होंगे, ठीक है, वो होल नंबर में थोड़ी ना आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या दिया है? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, सारे रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखो रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो यहाँ पे देखो होल नंबर यानी कि 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और रैशनल नंबर जो है
इसमें दिया है कि सारे रैशनल नंबर जो है वो वोल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर तो है, ठीक है, ये सब भी रैशनल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। बट जो निगेटिव वाले जो हैं नंबर्स, जैसे कि ये हो गए -1, -2, -3, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये p/q के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो ये भी तो हमारे रैशनल नंबर हैं। तो ये जो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, वो वोल नंबर में कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वोल नंबर में निगेटिव नंबर कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए सारे रैशनल नंबर वोल नंबर में नहीं होते हैं इंक्लूड, तो इसीलिए इसमें भी फॉल्स आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, तुम्हारा ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।